इंग्लैंड के विरुद्ध भारत की बड़ी जीत की मैं बधाई रोहित शर्मा को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ना विराट कोहली को देना चाहूंगा। इन दोनों को बधाई देने का मतलब है उन युवा खिलाड़ियों का हौसला गिराना, उन युवा खिलाड़ियों का जिन्होंने बहुत मेहनत से खेल खेला और मैचों को जिताने का काम किया। सेंचुरी ऐसे बनाई, तेज ऐसे रन बनाए, ऐसी लाजवाब बॉलिंग की, उनकी मेहनत की, उनकी बैटिंग का श्रेय मैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली को कदापि देना नहीं चाहूंगा। अगर ये श्रेय मैं किसी को दूंगा तो यशस्वी जायसवाल को दूंगा, शुभमन गिल को दूंगा, श्रेयस अय्यर को दूंगा, केएल राहुल को दूंगा, हार्दिक पांड्या को दूंगा, अक्षर पटेल को दूंगा, वॉशिंगटन सुंदर को दूंगा, अर्शदीप सिंह को दूंगा, मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को कतई नहीं दिया जा सकता। क्योंकि इस सीरीज के अंदर दो लाजवाब जो खेल हुआ है, चाहे वो सीरीज T20 हो, चाहे वो सीरीज ODI हो, इन मैचों के अंदर अगर किसी ने दिल को छूने वाला, दिमाग को छूने वाला, भारत को ताकत देने वाला, भारत का सम्मान बढ़ाने वाला, भारत को शक्ति देने वाला, दुनिया के अंदर भारत की क्रिकेट की धमक जमाने वाला अगर कोई खेल खेला है तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं ने खेला है। इसका श्रेय मैं सिर्फ युवाओं को दूंगा, दो खिलाड़ी छोड़कर। कहने को पिछले मैच में रोहित शर्मा ने लाजवाब सेंचुरी बनाई थी, कहने को इसी मैच के अंदर विराट कोहली ने लाजवाब 50s की, मगर इसका श्रेय इनको नहीं दिया जा सकता। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 142 रन से हरा दिया और 3-0 से इंग्लैंड का सूपड़ा भी साफ कर दिया। शुभमन गिल जो लाजवाब खिलाड़ी हैं, जिनके साथ गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया में खेल किया था, अगर वो चाहते थे कि ODI के अंदर भी खेल किया जाए, मगर शुभमन गिल ने रनों का अंबार लगाने की वजह से गौतम गंभीर अपनी नीति में सफल नहीं हो सके। अहमदाबाद में जब शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो वो अलग ही रंग में होते हैं। अहमदाबाद का ग्राउंड ऐसा लगता है जैसे उनके घर की गली हो भी क्यों ना। बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे वनडे में शुभमन गिल 1-1-2 यानी 112 रन की लाजवाब शतकीय पारी खेलते हैं। भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में उनका सूपड़ा साफ कर दिया। आपको पता है, गिल के अलावा विराट ने भी 52 रन बनाए। इसके अलावा सारे के सारे युवा ही खेले। श्रेयस अय्यर, जिन पर गौतम गंभीर लगातार निशाना लगाए हुए हैं, मगर श्रेयस अय्यर ने भी रनों की बमबारी कर दी हो तो उन्हें भी हटाने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने 78 रन लाजवाब तरीके से लगाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहाड़ जैसा 356 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम मात्र 34.2 ओवर में 214 रन पर ढेर हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी की रिहर्सल मानी जा रही, दुबई के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी होना है उसकी रिहर्सल मानी जा रही भारतीय टीम ने पूरे अंकों के साथ लाजवाब डिवीजन प्राप्त की और अब वो 19 फरवरी से शुरू हो रही ICC प्रतियोगिता में एक दावेदार के रूप में, मजबूत दावेदार के रूप में, जहां पर पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीमें होंगी और जो टीमें बहुत अच्छा भी खेल रही हैं, जिसमें न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेल रही है, निश्चित तौर पे भारत उनसे मुकाबला करेगी और जीतेगी। मगर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से गौतम गंभीर बेतुके प्रयोग करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो बाहर का ग्राउंड है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उनका प्रयोग उल्टा पड़ जाए। ऐसा ना हो जिस तरह वो 5 स्पिनरों को खिलाना चाहते हैं, जसप्रीत बुमराह जैसा दुनिया का धुरंधर गेंदबाज अनफिट हो चुका है, उनके ना खेलने के कारण कहीं ऐसा ना हो गौतम गंभीर बेतुके प्रयोग करना शुरू कर दे। अजीत अगरकर को BCCI को चाहिए कि वो बहुत संभाल के टीम का संयोजन करे, अन्यथा हार हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों के साथ गौतम गंभीर प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं एक खिलाड़ी की बात करूं जिसने पूरी ऑस्ट्रेलिया को अपने आगे झुकाकर रख दिया और वो पूरी सीरीज के अंदर जूझती हुई नजर आई, और वो खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल है। उनको चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर कर दिया गया, वरुण चक्रवर्ती को जगह दे दी गई। सिराज की जगह हर्षित राणा को प्राथमिकता देना भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिराज अनुभवी गेंदबाज हैं और वो काफी मैच खेल चुके हैं। हर्षित राणा ने अभी अभी डेब्यू किया है, मगर गौतम गंभीर के प्रयोगों का क्या कहना। श्रीलंका के प्रयोग भी याद आ जाते हैं जिसमें उन्होंने ODI सीरीज हरवा दी थी। बुमराह जैसा धुरंधर खिलाड़ी ना खेलना, उसके बाद बेतुके प्रयोग कहीं भारी ना पड़ जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने सभी लीग मैच दुबई में खेलेगी, जहां स्पिनरों की तुलना में तेज गेंदबाज अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं, मगर ये जो स्पिनरों की भरमार कर रहे हैं तो कहीं भारी ना पड़ जाए। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर 2009 के बाद से 58 वनडे खेले जा चुके हैं, जिसमें तेज गेंदबाजों को 5 से कम की इकोनॉमी दर से 466 विकेट मिले हैं
यानी स्पिनर के मुकाबले 100 से ज्यादा विकेट मिले हैं, स्पिनर को 334 ही विकेट मिले हैं। उसके बावजूद गंभीर ने इसको बारीक अध्ययन ना करके 5 स्पिनर को खिलाने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने टीम में अधिक तेज गेंदबाज भी चुने हैं। हालांकि उन्हें यहां ज्यादा मैच नहीं खेलने हैं, भारत से ही मैच खेलना है, लेकिन भारत के लिए उन्होंने तेज गेंदबाजों का ही संयोजन किया है। ऐसे में 5 स्पिनर को लेकर ली जाने वाली रणनीति कहीं भारी ना पड़ जाए। विशेषज्ञों का मानना है ऐसे टूर्नामेंटों में आक्रामकता की वजह अनुभव काम आता है, जहां पर सिराज को ना खिलाना कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने T20 के बाद वनडे सीरीज में सूपड़ा हार होने पर बहुत ज्यादा निराशा जताई है। इंग्लैंड में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने दुर्गति बनाकर इंग्लैंड की नाक काट दी, वहां इस बात को लेकर बहुत चिंता है। वो लोग चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं। केविन पीटरसन ने तो साफ लिखा, मुझे खेद है लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह हैरान हूं, इंग्लैंड ने पहला वनडे हारने और T20 सीरीज हारने के बाद एक भी टीम अभ्यास सत्र नहीं किया। वो ऐसा कर सकते थे। इंग्लैंड की टीम में एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो ये कह सके उन्होंने टीम को जिताने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा, इस बात के लिए मैं दुखी हूं। मैं भी पर्सनली तौर पर केविन पीटरसन के बयान से सहमत हूं। मुझे भी कहीं नहीं लगा 6-7 मैचेस के अंदर कि कहीं पर भी इंग्लैंड की टीम इस बात के लिए खेल रही है कि वो जीतना चाहती है। एक खिलाड़ी कभी खेलता था, कभी दूसरा नहीं खेलता था, कभी तीसरा नहीं खेलता था। फिलहाल शीर्षतम खिलाड़ियों का रवैया भी खेल के मामले में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, और बॉलिंग के मामले में तो इंग्लैंड आदिल को अगर हम छोड़ दें तो बुरी तरह फ्लॉप ही नजर आई है। अब हम शुभमन गिल की अगर बात करें तो अहमदाबाद से उन्होंने फिर से अपना प्यार लौटाया। गिल ने केवल 95 गेंदों में वनडे में अपना 7वां शतक पूरा किया। करीब 17 महीने के बाद उनके बल्ले से शतक निकला। अंतिम बार उन्होंने सितंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सैकड़ा लगाया था। अहमदाबाद में T20 और टेस्ट में शतक लगा चुकी गिल अब वनडे प्रारूप में भी यहां शतक लगा चुके हैं, और वो भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक ही मैदान पर तीनों प्रारूपों में शतक लगाने की उपलब्धि प्राप्त की है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध इसी मैदान पर 126 रन ठोककर T20 का सर्वोच्च स्कोर बना दिया था। एक महीने बाद उन्होंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इसी मैदान पर पहला टेस्ट शतक बनाया, जिसमें उन्होंने 251 गेंदों पर 128 रन भी बनाए थे। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो उनका औसत 71.93 का है। वहीं 9 अंतर्राष्ट्रीय पारी में उनके बल्लेबाजी का औसत 80 का है। गिल की इस ऐतिहासिक पारी से उनके नाम 2 रिकॉर्ड हो गए। वो वनडे में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 50वें मैच में ये उपलब्धि प्राप्त करते हुए हाशिम अमला का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब हम स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो भारत ने 356 रन 50 ओवर में ठोक दिए। रोहित शर्मा 2 गेंद पे 1 रन बना दिए, क्योंकि पिछली बार वो शतक बना चुके थे तो अब उन्हें 1 ही रन बनाना था। शुभमन गिल ने 102 गेंदों पर 112 रन, 14 लाजवाब चौके, 3 गगनचुंबी छक्के। कोहली ने बहुत टाइम के बाद सेंचुरी की, 55 गेंदों में 52 रन, 7 चौके, 1 छक्का। श्रेयस अय्यर ने लाजवाब हमेशा की तरह खेल खेला, 64 गेंदों पर 78 रन, 8 चौके, 2 छक्के। KL राहुल लाजवाब खेले, 29 गेंदों पर 40 रन, 3 चौके, 1 छक्का। हार्दिक भी लाजवाब खेले, 9 गेंदों में 17 रन, 2 छक्के लगाए। अक्षर पटेल ने भी 12 गेंदों में 13 रन किए, और वाशिंगटन सुंदर ने भी 14 गेंदों में 14 रन किए। अर्शदीप 2 रन पर आउट हो गए और कुलदीप अविजित रहे। अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो साकिब ने 1 विकेट लिया, सभी कुटे ठुके, लेकिन विकेट की बात बताऊं तो साकिब ने 1 विकेट, वुड ने 2, एटकिंसन ने 1, रूट ने 1। आदिल की बॉलिंग लाजवाब रही। विकेट के एतबार से लाजवाब कहेंगे, मगर ठुकाई के मामले में वो भी कम नहीं ठुके। 10 ओवर में उन्होंने भी 64 रन दिए, मगर 4 विकेट लिए। अब हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो सॉल्ट ने 21 गेंदों में 23, 4 चौके लगाए। डकेट लाजवाब खेल रहे थे, 22 गेंदों में 34 रन, 8 चौके। ऐसा लगा कि जैसे भारत से मैच छीन लेंगे। बैटन ने 41 गेंदों पर 38, रूट ने 29 गेंदों पर 24, ब्रुक ने 26 गेंदों पर 19। बाकी खिलाड़ी आया गए रहे। एटकिंसन ने 19 गेंदों पर 38 रन जड़ दिए थे, लेकिन जीत उनसे बहुत दूर चली गई थी। अगर हम भारत की बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप ने 2 विकेट, 5 ओवर में 33 रन, हर्षित ने 2 विकेट, सुंदर ने 1 विकेट, अक्षर ने 2 विकेट, हार्दिक ने 2 विकेट और कुलदीप ने 1 विकेट लिया। अच्छी बॉलिंग के साथ बहुत जल्द आउट किया। मेरे भारत के शेरों, युवा शेरों, रोहित को और मैं यहां पर विराट कोहली को शामिल नहीं कर रहा हूं। मेरे युवा शेरों, ऐसे ही खेलो, चैंपियंस ट्रॉफी जिताओ। इन दोनों का कोई भरोसा नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से बधाई। जय हिंद, जय भारत।